हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो 2 दिन पहले मैंने वो डॉग से रिलेटेड वाला इशू जो था उस पर एक मैंने वीडियो बनाया था, पोस्ट किया था। तो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि ये डॉग लवर्स को काफ़ी ऑफेंड कर रहा है बट देखिए, सिंपल सा बात है। मैंने उसमें आपको कहा है, मैंने अपना व्यूज़ रखा है। सिंपल सा बात है, मेरा ये खुद का चैनल है, मैं अपने चैनल पे खुद का व्यूज़ रख सकता हूँ। यूट्यूब में मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो ऑलरेडी ये काम करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि मैं व्यूज़ मतलब मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ कि मैं क्या फील करता हूँ। मैं यूट्यूब में देखिए पैसा कमाने नहीं आया। सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब में मेरा वीडियो बनाने का यही रीज़न था कि मेरे एक सर्टेन नंबर ऑफ मतलब पीपल हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, ओके। तो उनके पास मैं अपना वीडियो पहुँचा सकूँ, इसलिए मैंने अपना चैनल बनाया। मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया हूँ, मैं ऑलरेडी वेल सेटल्ड आदमी हूँ भाई। मतलब मुझे ऐसे कमेंट कर रहे हैं डॉग लवर्स, मतलब बातों में मुझे वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। मैं बहुत लाइफ में झेला हूँ। 100 लोग भी मेरे घर पे आ जाए ना, कितना भी मुझे इंसल्ट करे, चिल्लाए, कुछ नहीं मुझे फ़र्क पड़ने वाला है। मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग आदमी हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पे डॉग को मारने की बात नहीं हो रही है। हमने क्या कहा था वीडियो में कि डॉग को जस्ट स्ट्रीट से शेल्टर में शिफ्ट करने की बात हुई है। आप लोगों ने, डॉग लवर ने क्या पॉइंट रखा कि शेल्टर में जाएगा तो वहाँ पे उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसे मार दिया जाता है। तो उसका मैंने सोल्यूशन क्या बोला कि आप लोग अगर इतना कंसर्न्ड हो तो आप लोग फंड रेज करो, क्योंकि लाखों के तादाद पे इतने लोग हैं, लवर्स हैं, जो खुद को क्लेम कर रहे हैं कि मैं डॉग लवर्स हूँ, एनिमल वेलफेयर के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। शहर के लोग हैं तो शहर के लोग हैं तो ऑब्वियस सा बात है, भिखारी तो है नहीं। मैंने अपना पॉइंट रखा कि 50,000 रुपये आप जस्ट ईच एंड एवरी पीपल डोनेट करो। 1 लाख आदमी भी 50,000 रुपये देता है तो 500 करोड़ होते हैं। 500 करोड़ में अच्छा सा मतलब करीबन मल्टीपल सिटीज़ में, जहाँ जहाँ ये प्रोटेस्ट हो रहा है ना, मल्टीपल सिटीज़ में, आउटर एरिया में अच्छा सा डॉग शेल्टर बन सकता है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन जो था काफ़ी कुछ लोगों को ऑफेंड कर गया। और बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि ये लोग एंटी गवर्नमेंट लोग हैं। मतलब सरकार जो कोई कोई भी डिसीजन ले, ठीक है, सरकार कुछ भी डिसीजन ले या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी डिसीजन ले, इन लोगों को प्रोटेस्ट करना है, चाउस फैलाना है देश में। मैं देख रहा हूँ कि ये एक तरह का एजेंडा है, ठीक है। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, मैं नाम नहीं लूँगा यूट्यूबर्स का, ठीक है। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है कुछ कुछ यूट्यूबर्स का जो एंटी गवर्नमेंट वीडियोस बनाते हैं। मतलब उनके सारे वीडियोस में आप देखोगे कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही कर रहा है वो। तो मेरा ये कहना है कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 11 साल से 2014 में आई थी, सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट, ठीक है, आज 2025 चल रहा है, तो 11 साल में अगर सब खराब ही काम की है, ओके, तो कुछ तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं होता अपने कंट्री का। खैर वो अलग मुद्दा है, इकोनॉमिक पॉइंट पे मैं नहीं जाऊंगा। मेरा ये कहना है ना कि मैं बेसिकली ये चैनल पैसे कमाने के लिए नहीं कमा कर ऑन किया हूँ। इसमें मैं अपने व्यूज़ इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ लोग हैं, अपने लोग हैं, मुझे उन तक वीडियो पहुँचाना है, तो मैं इंडिविजुअली तो उनको सेंड नहीं कर सकता हूँ। यूट्यूब मुझे बेटर प्लेटफॉर्म लगता है कि एक बार वो सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे चैनल को तो मैं उनको अपने व्यूज़ वगैरह में शेयर कर सकता हूँ, राइट। तो अब मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग जो ऑफेंड हो रहे हैं वो कंटिन्यूअसली मेरे को कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। पहले तो लॉजिकली वो मुझे बीट नहीं कर पाए, ठीक है, लॉजिकली बीट नहीं कर पाए, तो वो पर्सनली मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मेरे हेयर स्टाइल पे कमेंट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी मेरे क्वालिफिकेशन पे कर रहे हैं। अरे भाई, लॉ एलएलबी किया हूँ मैं, तो मेरा जो लॉ कॉलेज है उसने मुझे वैलिडेशन दिया है, मेरे प्रोफेसर ने मेरे को तारीफ़ किया, ओके, यूनिवर्सिटी ने मुझे डिग्री दिया, मैं उस काबिल हूँ। तो अब मैं कुत्ते लबर को क्यों इम्प्रेस करूँगा भाई। और दूसरा बात, एक आदमी है, मतलब है एक ही बंदा, वो 3 अलग अलग अकाउंट अलग नाम से यूट्यूब में बनाया है और मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं वही देख रहा था कि वो बंदा मेरे को मतलब मजाक उड़ा रहा है बार बार। तो हालांकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, देखो स्कूल में हूँ नहीं, मैं क्लास 9 10 में हूँ नहीं कि मुझे फ़र्क पड़ेगा, ओके।
मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार क्लैरिफिकेशन कमेंट में दिए जा रहा हूँ, बंदा नहीं मान रहा है, रिप्लाई दिए जा रहा है, पर्सनल अटैक किए जा रहा है। ओके, तो सिंपल सा बात है कि आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। मैं पहले भी ये पॉइंट बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि जो डॉग लवर्स है आप लव करो, आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन स्ट्रीट पे अगर आप बोलते हो कि स्ट्रीट पे डॉग रहेगा, ओके, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। ये फिर आप देख लो, अब सुप्रीम कोर्ट भले ये स्टे लगा कर रखा है, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, स्टे लगा कर रख दिया है, आप लोगों को दिखाने के लिए ये स्टे लगा है। बट मैं देख रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं जैसे मेरी जो लोकेलिटी है या फिर और भी मैं पोस्ट वगैरह देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि डॉग को ऑलरेडी जो वहाँ के जो म्यूनसिपल अथॉरिटी होती है या जो अदर अथॉरिटी होती है वो लोग ऑलरेडी रिमूव करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप सोशल मीडिया पे अगर आप एक्चुअली केयर करते हो तो आप जाके उनको रेस्क्यू करो। सोशल मीडिया पे बंदूक चलाने से तो कुछ नहीं होगा ना। और एक बंदा मुझे बोल रहे थे कि आप 3 3 कंपनी चलाते हो, सब कंपनियां बंद हो गई होगी पक्का। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के वेबसाइट में जाओगे, सर्च करोगे, आपको मेरी कंपनी का नाम मिल जाएगी, ठीक है। एंड दूसरी बात है कि मेरी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कितने क्लाइंट्स है, जो भी है, ये मैं उनके लिए लायबल हूँ ना। मैं, आप डॉग लवर हो, ठीक है, मैं कुत्तों को या कुत्ते लवर्स को मैं क्यों ये चीज़ दिखाने जाऊं कि मेरी कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है क्या नहीं। एक बंदे ने बोला कि आप सब झूठ बोल रहे हो, आपको इतना टाइम, आप दिन भर रिप्लाई कैसे कर रहे हो। अरे भाई, तो मैं कर्मचारी थोड़ी हूँ भाई। 50 आदमी को जब सैलरी पे कर रहा है तो ओनर काम नहीं करता है। थोड़ा दिमाग लगा लो। कोई भी कंपनी में ना ओनर हाँ हाई लेवल मीटिंग करता है। दैट डजेंट मीन कि आप जो टिपिकल देखते हो ना कि 12 घंटा लोग खटे जा रहा है, कर्मचारी लोग, ओनर लोग ऐसा नहीं खटता है। ओनर लोग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेते हैं। एक डिसीजंस ले लिया ओनर ने, 6 महीना कंपनी को इम्पैक्ट कर दिया, ठीक है। ओनर लोग कुदारी नहीं चलाते, हल नहीं चलाते, आप इस बात को समझो। ओनर लोग कंप्यूटर में बैठ के टाइप नहीं कर रहे उधर, ये सब काम उनका नहीं होता है। तो इसीलिए हमको टाइम है। हाँ, मैं, मेरे को अपने कंपनी में जिस तरीके से मुझे टाइम देना पड़ता है मैं देता हूँ। 4 5 घंटा ही मैं करता हूँ, वही मेरे जो कर्मचारी है वो 3 दिन में वो काम करते हैं जो मैं, ऑब्वियसली मैंने कंपनी को फॉर्म कर रहा है, लीड कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सा बात है इफ़िशिएंसी मेरी हाई होगी। तो ये चीज़ मैं आपको क्यों प्रूव करूँ। ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स मेरे मुझसे सेटिस्फाइड है, मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आपने मुझे बहुत बड़ा मज़ा करा दिया। मज़ा इसलिए कराया कि भाई आजकल मैं देखता हूँ कि नाइट में जब मैं ऑफिस से आता हूँ 7 बजे, 6:30 7 बजे तक ऑफिस से आ जाता हूँ घर पे, तो मुझे इंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए होता है। तो इंटरटेनमेंट के लिए मैं वेब सीरीज़ देख देख के थक गया हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, वो भी बोर हो गया हूँ क्योंकि आजकल की कोई मूवीज़ में उतना दम नहीं रहा, कंटेंट ही नहीं रहता भाई साहब। तो उस केस में यूट्यूब में जब आप लोग ऐसे कमेंट कर रहे हो, ठीक है, मैं देख रहा था 65 70 कमेंट आप लोगों ने कर दिया, सब नेगेटिव कमेंट है, ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अच्छा खासा मेरा इंटरटेनमेंट हुआ, मेरा घंटा फर्क नहीं पड़ा। अभी भी आप देख सकते हो वेल एंड गुड मैं अच्छे से हूँ, ठीक है। तो आप इसी तरह कमेंट करते रहो एंड मैं डेफिनेटली ऐसा पोस्ट करते रहूँगा। मेरा जो व्यूज़ है मैं सामने रखूँगा, अपने चैनल पे रख रहा हूँ, आप पे थोप नहीं रहा हूँ, आपके घर जाके मैंने कुछ बोला नहीं। ओके, दिस इज़ माई व्यू। मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर रहा हूँ, आपको देखना है आप देखो, नहीं देखना है मत देखो, बाढ़ में जाओ। दूसरी बात है कि यहाँ पे पैसे कमाने नहीं आया हूँ भाई। 500 क्लाइंट्स हैं मेरे, ठीक है। अच्छा खासा मेरे को ये आता है, उनसे रेवेन्यू आता है। और मेरा ये मानना है कि यूट्यूब में जो लोग पैसे कमाने आते हैं ना, उनसे बड़ा गधा कोई होता ही नहीं है। गधा क्यों? अब मैं रीज़न बता दे रहा हूँ क्यों। क्योंकि मैं देख रहा था एक यूट्यूबर है, ट्रक चलाते हैं एंड 2 किलोमीटर ट्रक आगे बढ़ ही नहीं कि वो चिकन मटन बनाने लगते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ। तो भाई 18 लाख आदमी को उसने चैनल पे जोड़ा, 20 20 लाख 30 30 लाख उनके व्यूज़ आते हैं ईच एंड एवरी वीडियोज़ में, एंड लगभग वो हर 2 दिन पे 3 दिन पे एक वीडियो डाल देते हैं। तब जाके उनका मंथली इनकम है 5 लाख रुपए। भाई मतलब मजाक चल रहा है क्या? 5 लाख सिर्फ उनका इनकम है मंथली, विच मीन्स कि साल का 60 लाख, मैंने मान लो 1 करोड़ रुपए साल का कमाते हैं, ठीक है। 20 लाख इंसान को प्लेटफॉर्म पे जोड़ के साल का 1 करोड़ सिर्फ कमाते हैं।
जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हो या बिजनेस बैकग्राउंड से हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना कम नंबर है। मतलब एक इंसान से कितना कमाया भाई, एक इंसान से सिर्फ 5 रुपए कमाया। तो मैं बेवकूफ़ आदमी थोड़ी हूँ कि यूट्यूब पैसा कमाने आऊँगा। 500 क्लाइंट मैंने जोड़ा तो मुझे 20 लाख पेमेंट आ गया। सोच लो अगर वहाँ 10 लाख भी क्लाइंट को जोड़ दूँ ना, तो अब खुद मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो कि कितना रेवेन्यू आएगा। तो मुझे पता है कि कहाँ मुझे पैसे कमाने के लिए ध्यान देना है, मैं देता हूँ। एंड हाँ, ऑब्वियसली इंटरटेनमेंट के लिए मैंने यूट्यूब में वीडियो पोस्ट करके मैं डालता हूँ। मोस्टली आजकल मैं फैमिली वीडियोस वगैरह ही डाल रहा हूँ। हाँ, फिर सोचा मैंने कि करंट अफेयर्स पे भी मैं कुछ कुछ वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं भी सोसाइटी का पार्ट हूँ। एंड दूसरी बात है कि सोशल मीडिया खोलता हूँ, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी मैं खोलता हूँ ना, तो हर जगह ये न्यूज़ भरा पड़ा मिलता है। वहाँ लोग अपने अपने ओपिनियंस देते हैं, कमेंट करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार, व्यूज़ मतलब अपना व्यूज़ मैं अगर दूँ, वीडियो पे रखता हूँ, तो अच्छी बात है ना। मैं भी लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो ठीक है, आप नेगेटिवली रिएक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जो मुझे जेन्युइन लगता है, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं डेफिनेटली सामने वाले के पास रखूँगा। आप चाहे मुझे कितना भी बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। मैं जिस तरीके से, जिस दौर से मैं गुजरा हूँ ना, या हम लोग ही नहीं, जितने लोग बिजनेस करते हैं, ज़ीरो से बिजनेस को बिल्ड किए हैं ना, सबको ये बात पता रहता है मेंटली कितना उन पे गुजरता है। तो वो बिजनेसमैन ही जानता है, आपको नहीं समझ आएगा। आप लोग घर बैठ के टाइम पास कर रहे हो। इतना ही अगर आप लोग एक्टिव रहते, तो मैं देख रहा हूँ स्ट्रीट से डॉग गायब होता तो आप लोग आवाज़ उठाते ना भाई। घर पे एसी ऑन करके सोकर आप कमेंट कर रहे हो। कमेंट पे ज्ञान देने से कुछ नहीं होता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। जाके स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट करो, अच्छी बात है। डॉग को भी रेस्क्यू करो ना। कितने डॉग को, जितने लोगों ने आप जितने लोग मुझसे लड़ रहे हो, अपने कितने डॉग को ये 5 दिनों में ये रेस्क्यू किया या फिर अडॉप्ट किया, जस्ट ये बात बताओ। स्ट्रीट डॉग पे बात आती है तो कोई घर पे नहीं रखना चाहता है। हाँ, ज्ञान देने सब आ गए कि स्ट्रीट पे ही रहेगा, रास्ते पे ही रहेगा, लेकिन कोई घर पे नहीं रखना चाहता है। क्यों? ये वही बात हो गई ना, एकता कपूर वाला सीरियल वाला बात हो गया यहाँ पे कि खाली ड्रामा करना है। एक्चुअल में केयर कर रहे होते ना, तो ये जो मैंने दिया आपको, एडवाइस दिया कि 50,000 पैसे निकालो, तो अब तक निकाल के कितने, मतलब फंड रेज वगैरह आप लोग स्टार्ट भी कर दिए होते फंड रेज करना। पैसा तो देना नहीं है, ओके। सब चीज़ फ्री में चाहिए। चाओस क्रिएट करना है, ड्रामा करना है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है भाई। ठीक है, आई होप इसमें भी अच्छे अच्छे कमेंट करोगे। आप करो, मुझे मज़ा आ रहा है। और इंटरटेनमेंट कराओ यार, सही में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।